एक शॉर्ट में रिकॉल लेते हैं अब तक क्या पढ़े। एज यूजुअल किसी को कुछ याद नहीं होगा जैसा मुझे पता है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज। नहीं थोड़ा सा जहमत करें आप, प्रेशर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज्ञान बांटे। प्रेशर क्या होता है सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। 1.5 घंटा है अपने पास। हाँ नहीं पता, बहुत मारूंगा ये बोलना नहीं पता नहीं है तो उसमें रिवाइज क्या करना है बे। प्रेशर बता बेटा। नहीं वेरी गुड। हाँ वेरी गुड परफेक्ट। 3 बार लिख के कट भी किया। अब बताया था कि प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तुम दोनों के लिए वापस एक चांस, नहीं तो आज पीटोगे। क्या प्रेशर स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर कैसे? ये तो मेरे को पता था, मेरे को पता ही होगा कैसे। मतलब प्रेशर को स्केलर क्यों बोलते हैं? वो तो फोर्स पे डिपेंड करता है ना, और फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर भी वेक्टर होना चाहिए। किसी के पास आंसर इसका? हाँ प्रेशर क्यों स्केलर क्वांटिटी है भाई? सर किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। वो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता। जब डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता तो वो वेक्टर हुआ, क्या हुआ, याद आया? फिर हम लोगों ने प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स पढ़े। कोई बता सकता है कौन कौन सी यूनिट पढ़े थे? पास्कल पढ़े थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार पढ़े थे, टॉर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 atm इज इक्वल टू हाउ मच बार? 1.013 बार, या अप्रोक्सीमेटली 1 बार भी बोल सकते। 1 बार इज इक्वल टू हाउ मच पास्कल? हाँ 1 लाख पास्कल, या 10 to the power 5 पास्कल। वेरी गुड। इसके बाद प्रेशर को मेजर करने के लिए 2 डिवाइस पड़े, क्या नाम था? मैनोमीटर और मर्क्यूरी। दोनों में यूज हो रहा था क्या? नहीं, अबे दोनों में मर्क्यूरी यूज हो रहा था, नहीं क्या? दोनों में मर्क्यूरी यूज किए। हाँ बैरोमीटर में क्या यूज कर रहे थे? क्या मेजर कर रहे थे? और मैनोमीटर में प्रेशर ऑफ गैस जो एक सिलेंडर के अंदर बंद है उसके, याद आ रहा है? पास्कल्स लॉ पढ़े थे, उसके बेस पर पढ़े थे कि प्रेशर अगर लीकेज ना हो तो हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेकिंग सिस्टम का एग्जांपल पढ़े थे, याद आ रहा है कि नहीं? फिर हम लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़े थे। पहले कंसेप्ट समझे थे कि सरफेस टेंशन क्या है, क्यों है। फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़े थे उसके बेसिस पर, उसके वहां पर समझे थे कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है उन पर नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर वहीं पर हम लोगों ने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला डिराइव किए थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, या यूनिट के टर्म्स में बात करें तो न्यूटन पर मीटर। फिर हम लोगों ने देखे थे कि सरफेस टेंशन जो है वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने एक रिलेशन बनाए थे सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ए एस इनटू डेल्टा ए। याद आ रहा है? एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिए थे, उसके ऊपर का फोर्स अप्लाई किए थे और डिराइव किए थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर इनसाइड दी लिक्विड ड्रॉप इज मोर देन आउटसाइड। याद है ना? कितना ज्यादा था? 2s/r। याद आ रहा है ना? P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2s/r, और अगर 100 फिल्म हुआ तो 4s/r। याद आ रहा है? फिर हम लोगों ने पढ़े थे कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड माइनस प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड इज इक्वल टू 2s/r। याद आ रहा है कि नहीं बच्चों? फिर हम लोगों ने प्रूफ किए थे लास्ट लेक्चर में कॉन्टैक्ट एंगल्स के बारे में।
हम लोग पढ़े थे एंगल एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस नोन एज व्हाट कॉन्टैक्ट एंगल। टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस जो था वो टुवर्ड्स दी अवे फ्रॉम सॉलिड था, और टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस जो था वो टुवर्ड्स था। याद आ रहा है? कॉन्टैक्ट एंगल को थीटा से लिखे थे हम लोग ने। फिर हम लोग ने पढ़े थे कि ऐसा क्यों होता है कि मिनिस्कस फॉर्म होता है, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स। हम लोग ने पढ़े थे थीटा की वैल्यू 90 से कम हो सकती है, 90 से ज्यादा हो सकती है, या 90 के बराबर हो सकती है। प्योर वाटर के लिए 90 पढ़े थे, इम्प्योर के लिए 90 से कम पढ़े थे, मर्क्यूरी के लिए 90 से ज्यादा। मैंने बताया था 90 से अगर कम है तो वो जिस भी सब्सटेंस को गीला करेगा कॉन्केव शेप का होगा, पानी उसमें ऊपर जाएगा, और 90 से कम होगा तो पानी नीचे आएगा। याद आ रहा है कि नहीं? कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस क्यों बनता है ये भी डिस्कस किया हम लोगों ने। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स पर डिस्कशन करते हुए इन दोनों को डिफाइन किए थे। मैंने बताया था कि जो अपनी सरफेस की फिल्म होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है रिजल्टेंट फोर्स, और इस रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स शेप को क्या करता है, एक्वायर्ड करता है। याद आ रहा है? लास्ट लेक्चर में यहां तक के पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी राइज। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। पता नहीं है मेरे पास क्या है ये नहीं। कैपिलरी राइज जरा यहाँ पर ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास कोई कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड आपने फिल करके रखे हैं, और इसमें अगर आप एक कैपिलरी, एक पतला सा ट्यूब को क्या करो बच्चे लोग, देखो मेरे को यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना है, इसके लिए मैंने ट्यूब को थोड़ा सा बड़े डायमीटर में फॉर्म कराओ, वरना कैपिलरी का डायमीटर बहुत छोटा है। मुझे डायग्राम बनाना है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बड़ा डायग्राम लेना। ठीक है, ये कैपिलरी है। मैंने बताया था कि हो सकता है कि इसके अंदर जो वाटर या जो भी है लिक्विड वो राइज हो, या हो सकता है इसके अंदर दोनों चीज पॉसिबल है ना। अच्छा, आपको ये बताएगा कि अगर राइज होगा तो कैसा मेनिस्कस दिखेगा, और फॉल होगा तो सर राइज होगा तो कॉन्केव मेनिस्कस दिखेगा। कैसा दिखेगा? हाँ या ना? और अगर फॉल होगा तो याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है भैया, ठीक है। हम लोग को ना पता करना है कि ये जो राइज होगा कितना होगा, जो राइज होगा लिक्विड वो कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली H इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन r रो g। हाँ, प्रूफ करो। पहले लिख रहा हूं ताकि समझ। s क्या है? सरफेस टेंशन। थीटा क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल। r क्या है? रेडियस ऑफ ट्यूब। r क्या है? ये जो ट्यूब है ना, कैपिलरी जो है उसका जो भी रेडियस हो, रेडियस ऑफ ट्यूब। और रो तो सबको पता है डेंसिटी है, जो भी लिक्विड आप ले रहे हैं उसकी। मर्क्यूरी है तो 13,600 है, वाटर है तो 1000 है, और जी तो ग्रेविटी है। कोई दिक्कत? ठीक है ना, सब कुछ नोन है, बट सर आया कहां से वो दिक्कत हुआ, तो हम लोग उसको डिराइव करेंगे। मान लो मैं राइज वाला केस लेता हूँ, फॉल वाला केस नहीं ले रहा हूँ, सेम दोनों के लिए। तो हम लोग राइज वाले पर डिस्कस करते हैं। राइज किस में होगा? मिथाइल आयोडाइड में। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी बोलो सर? 90 से कम होगी थीटा की वैल्यू, है कि नहीं बच्चे? अच्छा, आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़े कि कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर, मतलब यहां पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है और यहां पर प्रेशर कितना कम है। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूं, प्रेशर ऑन कॉन्केव माइनस प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स, ये कितना होता है? 2s/r। सही है ना भाई? तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर कितना प्रेशर होगा तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? सर इसको उठा के इधर लेकर आओ, उसको उठा के इधर, तो कॉन्केव माइनस 2s/r, ये कितना होगा? प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। मतलब सर यहां पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? P कॉन्केव माइनस 2s/r। अच्छा, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब यहां पर क्या है? एटमॉस्फेयर। यहां पर क्या है? तो यहां पर प्रेशर होगा कितना? अबे पी हो ना, पी नॉट बोलो, पी ओ बोलो, यही होगा ना भाई। तो मैं बोल सकता हूँ प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज नथिंग बट पी ओ। अरे आया ना, मैंने कॉन्केव की जगह पर लिखा था ना, तो
मैंने यहाँ पर कॉन्केव यहाँ पर पीओ लिखा, पीओ माइनस 2s/r इज इक्वल टू दिस वाला प्रेशर, दैट इज। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? पक्का? यहाँ तक कि क्लियर? समझा ना क्या किया हम लोगों ने? अच्छा, हम लोगों ने पढ़े कि जब लिक्विड राइज होता है तो उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ता है, डिराइव किए थे। यहाँ पर प्रेशर कितना ले रहा हूं मैं? पीओ ले रहा हूं। प्रेशर कितना ले रहा हूं मैं? पीओ। आउट यहाँ पर ये बाहर है ना, बाहर है मतलब क्या है वो? एटमॉस्फेयर, तो वो कितना होगा? पीओ होगा। बट यहाँ पर कितना होगा सर? यहाँ पर पीओ माइनस 2s/r होगा, लेकिन नहीं, अभी वही तो बोले थे, प्रेशर ऑन कॉन्केव इज व्हाट, सॉरी प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स इज व्हाट सर? कॉन्केव माइनस 2s/r। बट कॉन्केव पर प्रेशर है कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसके लिए वहां पर कितना लिख दिए? कर लो, कोई दिक्कत? पीओ माइनस 2s/r इज इक्वल टू कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर, मतलब ये साइड का प्रेशर। बट सर अपना तो लिक्विड यहीं तक के था, इसमें लिक्विड राइज हुआ है ना, लेट्स से कितना राइज हुआ है? h। कितना राइज हुआ है? h, जो अपने को निकालने है। हम लोगों ने पढ़े थे कि इसकी वजह से भी प्रेशर आएगा। कितना आएगा? डिराइव किए, बोलो जल्दी से। रो जी एच, याद आया? डिराइव करके बताया था वर्टिकल की केस में, जब नीचे आते हैं तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है? रो जी एच। तो भैया यहाँ पर सर इस पॉइंट पर अगर आप, मैं इसको नाम दे देता हूँ बच्चों, x, लेट्स से कितना नाम दे देता हूँ। तो अगर मैं प्रेशर एट x निकालूं, कहां पर निकालूं? अब आप खुद बताओ सर, यहाँ पर प्रेशर था कितना? P0 माइनस 2s/r प्लस ये वाला भी प्रेशर आएगा ना, हाइट वाला। हाँ के ना भाई? ये तो कौन सा था? P0 माइनस 2s/r तो था सर, और ये हाइट की वजह से जो प्रेशर आया रो जी एच, इसमें हाइट का जो वेट होगा उसकी वजह से भी तो प्रेशर आ रहा है, रो जी एच। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लेता हूँ बच्चों, लेट्स से मैं इसको क्या बताऊँ? इसको क्या बताऊँ? अच्छा, अब खुद बताओ यहाँ पर कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है? एटमॉस्फेयर। यहाँ पर कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है? तो मैं लिख दूं पी वाई इज नथिंग बट पीओ। कोई दिक्कत है क्या? एटमॉस्फेयर से ही है ना, ओपन है वो, तो उस पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है? अब एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होता है? मतलब सर प्रेशर एट x इज इक्वल टू प्रेशर एट, सही है कि नहीं भाई? तो एट हॉरिजॉन्टल लेवल, एट हॉरिजॉन्टल, मैं बोल सकता हूँ px किसके बराबर? And what is px? Sir, po minus 2s/r plus rho gh. And what is py? p0. p0 से p0 minus 2s/r इधर आया तो 2s/r। h को इधर तो h चाहिए ना, rho g को नीचे फेंको तो कितना हो जाएगा? सर h is equal to 2s/r rho g। But this is capital R और यहाँ पर क्या था? अब इसमें क्या फर्क है सर? फर्क है, ये देखो, ये हम लोग ने कॉन्केव और कॉन्वेक्स का शेप लेके पूरा डिराइव किया ना। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो रेडियस बोल रहे थे ना, इस मिनिस्कस का रेडियस, किसका? मैंने कहीं पर भी ट्यूब के रेडियस की बात नहीं की, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जब भी बात किया था कॉन्केव और कॉन्वेक्स के रेफरेंस से, तो मैं रेडियस भी किसका देखूंगा? मैं थोड़ा सा अलग से इसका डायग्राम बना के समझा। ये अपना मिनिस्कस है, ये इतना हिस्सा अपना क्या था, और ये अपना ना कैपिलरी है, समझ रहे हैं क्या? इमेजिन कर रहे हो? नहीं इमेजिन किया, हमने तो बनाया तो अभी कैप्चर वापस से। ये इतना हिस्सा अपना मिनिस्कस है, ये वाला हिस्सा, समझे? और ये अपना ट्यूब था, अब समझा? मैं बोल रहा हूं कि मैं जो रेडियस की बात कर रहा था वो यहां से लेके यहां तक था, जो कि आर था। मैं भी इसको डिस्कस कर रहा था, आर को डिस्कस कर। अरे ये पूरा अगर कंप्लीट सर्कल बनाऊं, मिनिस्कस को लेके कंप्लीट सर्कल बनाया तो उसका रेडियस कितना है? बट इस ट्यूब का रेडियस कितना है? स्मॉल। कितना है? कर लो, इमेजिन कर रहे हो कि नहीं भाई? आर व्हाट? कैपिटल आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ मिनिस्कस, रेडियस ऑफ मिनिस्कस। और स्मॉल आर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ये है रेडियस ऑफ, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा। इनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? अगर मैं cos थीटा निकालूं बच्चे लोग, क्या निकालूं?
बोलो जल्दी से, व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा सर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे r चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तो r को इधर फेंको, कॉस थीटा को नीचे लो, r अपॉन कॉस थीटा। सही है कि नहीं भाई? तो मैं इस r की जगह क्या लिख सकता हूँ? अब ये r क्या है सर? क्यूब का रेडियस। स्मॉल r क्या है? तो यहाँ पर r की जगह r अपॉन कॉस थीटा। पहले से क्या है? ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चले गया? क्या बचा? आया कि नहीं? ये प्रूफ करना था ना, पक्का? ये कंसेप्ट समझाना बच्चे। हाँ, अभी एक दिक्कत है सर, आपको कैसे पता चला यही थीटा है? ये तो पूछना ही नहीं, आप लोग तो पूछे ही नहीं, आप लोग की तरफ से क्वेश्चन है। बच्चे लोग यहाँ सुनो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हम लोग को एग्जाम में कंपलसरी इसके ऊपर क्वेश्चन मिले, या तो इस टॉपिक से, या तो जो पीछे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़े थे वो रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला, उसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एस इनटू ए डिराइव किए। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझो। एक्चुअली ना यहाँ पर अपने को रटना है फॉर्मूले, x इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन r हो, बट सिर्फ रटने से काम बनने वाला नहीं, आपको कंसेप्चुअली भी उसको क्लियर रहना पड़ेगा। नहीं तो अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया तो वहां पर क्या हो जाएगी दिक्कत। सवाल ये था कि ये थीटा कैसे आया, सोचो। अपने बुक में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, टेक्स्ट बुक में अलग से उसने भी ऐसा एक डायग्राम लिखकर एक्सप्लेन किया। हाँ ठीक है, नहीं लायक कोई बात समझेगा। बोलो भैया, यहाँ देखो बच्चे, यहाँ सुनो, ये खत्म हो गया। यहाँ पर ध्यान, सब यहाँ ध्यान। देखो हम लोग ने टेंजेंट ड्रॉ किए थे लास्ट टाइम, लिक्विड सरफेस वाला, सॉलिड सरफेस वाला। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये था अपना स्मॉल आर, ये था अपना कैपिटल आर, सही है ना? तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 90। अच्छा ये थीटा है ना, इन दोनों के बीच के टेंजेंट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? ये अगर थीटा है तो ये इतना कितना होगा? इतना। यहाँ से लेके इसके बीच का एंगल कितना होगा? पूरा 90 है ना, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस थीटा, आया ना? अच्छा ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ कितना होगा? ये जो लिखे थे ना हमने, समझे? फिर से हाँ देखो यहाँ देखो बच्चे लोग, ये अपना कैपिटल आर है, ये अपना ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर, और ये अपनी ट्यूब वाली लाइन है, ट्यूब वाली जो वर्टिकल लाइन है। मैं बोल रहा हूँ कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट के बीच का एंगल, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको अगर एक्सटेंड करूँ तो रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम याद आया?
एंगल कितना हो जाएगा 90। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पूरा 90 है, ये थीटा है तो बचा हुआ कितना, सही है ना। ऐसी ये पूरा 90 है, ये अगर 90 माइनस थीटा तो बचा हुआ कितना आया, आर और आर के बीच का एंगल थीटा। समझा कि नहीं? तभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिए, क्लियर, पक्का। h का फॉर्मूला क्या है 2s cos थीटा अपॉन स्मॉल r, where स्मॉल r इज व्हाट रेडियस ऑफ स्फीयर। और यहां पर जो अब तक के कैपिटल R लिख रहे थे ये क्या था, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर, अब लिख
समझ रहे हैं बच्चे लोग बर्नौलीज इक्वेशन तुम लोगों को दिया हुआ है, वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर बोल रहा था ना मैं, दिया है सिलेबस। पहले सिलेबस में नहीं था, अब है। पहले का लास्ट टॉपिक ये था, इसके बाद एक अभी इसी के बेस पर एक और डेरिवेशन है सेम, वहां पर ऐड कर, बट अब थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं। ये हो गया लिख के, चलो यहाँ देखो बच्चे लोग, इसका एक और प्रूफ है बुक में, हम लोग वो प्रूफ को भी समझ लेते हैं। दो तरीके से प्रूफ है, आपकी मर्जी एग्जाम में जो प्रूफ आपको लेकर सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है। चलो यार बॉयज, वापस से सेम h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन ROG, बट अभी मेथड थोड़ा सा क्या होगा डिफरेंट। आसान वाला पहले कर चुके, जो पहला वाला डेरिवेशन था वो आसान था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट। बहरहाल ये देखो, देखो बच्चे लोग, जब इसके अंदर लिक्विड राइज होगा तो लिक्विड और लिक्विड के बीच में एक फोर्स होगा, लिक्विड और लिक्विड, पहले अटेंडेंस दे। नम्रा, चलो याद ध्यान दो गर्ल्स, सब याद। दूसरा मेथड है सरफेस टेंशन राइस, अगर आपको हाइट कैलकुलेट करना है उसके लिए दूसरा मेथड है, इसको थोड़ा ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ कि जब इसके अंदर लिक्विड राइज होगा बच्चे लोग, तो लिक्विड जो है वो लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड को खींचेगा तो ऐसे करके हर लिक्विड फोर्स अप्लाई करेगी, तो वो ग्लास को भी खींचने की कोशिश करेगा। अरे ग्लास और लिक्विड के बीच में भी तो फोर्स है ना। अच्छा, जब वो ग्लास को खींचने की कोशिश करेगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो ग्लास उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। लेट्स से मैं क्या बोल रहा हूँ कि यानी मैं इसका एक टॉप व्यू बना रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर से देखेंगे अगर हम उसको तो ऐसा कुछ दिखेगा ना, राउंड ट्यूब है। हम लोग अभी ऐसा देख रहे थे सामने से, अब हम लोग टॉप पर से देख रहे हैं। तो ग्लास के हर मॉलिक्यूल जो ग्लास से स्टिक होंगे, सर्कल में जितने भी यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल होंगे, उन सबको ग्लास अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। अरे हाँ या ना, टेंजेंशियली, अरे हाँ या ना। तो बदले में ये भी इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन वाला फोर्स। इसके लिए मैंने क्या लिखा हूँ, एस। ऐसे यहाँ पर भी लगेगा एस, सब जगह से लगेगा ना, एक जगह से नहीं। मैं यहाँ अभी सामने से हम लोग देख रहे हैं ना सिर्फ, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है दो। अब अगर आप पूरा सर्कल इमेजिन करो तो पूरे सर्कल के पार्टिकल ग्लास से अटैच है ना, तो ये वाले पर अगर एस लग रहा है तो ऐसे इधर पे एस, इधर पे एस, इधर पे एस, सब जगह से ऐसा फोर्स निकलेगा। इमेजिन कर रहे हो, बट ये सर इंक्लाइन है, ये कैसा है। अच्छा, ये एंगल कितना होता है बच्चों, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा। तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूं, एक ऊपर की तरफ एक इधर, जिस साइड थीटा होता है उसको cos थीटा, और जिस साइड नहीं होता तो सर ये s cos थीटा और ये s ऐसे यहाँ पर भी तो होगा ना। ऊपर जाएंगे तो s cos थीटा और इधर आएंगे तो, इमेजिन कर रहे हो कि नहीं, सब जगह से। मैं सिर्फ यहाँ दो पार्टिकल के लिए बता रहा हूँ, इमेजिन करो यहाँ पर, सही है। अच्छा, यहाँ का s sin थीटा, यहाँ के s sin थीटा को क्या कर देगा, बैलेंस। तो नेट फोर्स कहाँ पर जा रहा है, ऊपर।
नेट फोर्स कहां पर जा रहा है? तो अगर मैं फोर्स निकालू बच्चे, क्या निकालू? लेट्स से मैं एक पार्टिकल की बात करूं, किसकी? तो उसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो बहुत छोटा लग रहा होगा, टीएफ। अरे हाँ है ना, फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा? अच्छा, फोर्स को अगर मैं टेंशन अपने सरफेस टेंशन के फॉर्म में लिखूं तो फोर्स क्या होता है? अगर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो मैं लेंथ को अगर इधर लेकर आऊं तो फोर्स कितना होगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। बट सर छोटी सी लेंथ पे लग रहा है ना, तो इसके लिए डी है, इसके लिए पूरा फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, एस साइन थीटा वाला कंपोनेंट काम में है क्या? कौन सा कंपोनेंट? तो यहाँ पर क्या आएगा? ये समझा cos थीटा क्यों आया? क्योंकि कौन सा कंपोनेंट काम में आ रहा है? एस को। इसके लिए हमने क्या लिए? एस को। इसको बाहर निकालो तो किसके बराबर? एस cos थीटा इंटीग्रल डी। और डीएफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ। सही है। डीएल का इंटीग्रेशन क्या? यही गड़बड़ है, सबके दिमाग में आंसर यही आता है कि डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल। बट एल क्या? यहाँ एल है कहीं, तो फिर एल कहां से आ गया? हाँ, यहाँ देखो बच्चे लोग, ये पार्टिकल की जो लेंथ इसको डीएल बोले थे ना, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, बट कैसे अरेंज है? सरकमफेरेंस। तो यहाँ पर जो डीएल है वो क्या है? सरकमफेरेंस। अरे ये छोटा था ना, पूरा करूंगा तो ये पूरा मिल जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा किया इंटीग्रेट तो क्या मिलेगा? 2 पाई आर। समझा कि नहीं? और ये आर कौन सा है? ट्यूब का रेडियस। यहाँ मिनिस्कस की कोई हम लोगों ने बातचीत, इसलिए यहाँ पर क्या है? अरे समझा कि नहीं? ट्यूब पाई नहीं अटैच थे ना पार्टिकल, इसके लिए 2 पाई। ये एफ हो, ये क्या होना? क्या बच्चे लोग? सर इस पानी का वेट होगा जो कहा जा रहा होगा? नीचे। ये एस cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा होगा? वेट। हम लोग वेट निकाल लेते, पानी नहीं बोलना चाहिए, लिक्विड बोलना है। वेट भी तो क्या है? फोर्स है ना। वेट भी क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है? वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। अरे वेट है ना भैया, तो mg बोलो तो मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू। और मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे हाँ है ना। एंड व्हाट इज वॉल्यूम हियर? एरिया इनटू हाइट। एरिया इनटू, तो मैं वॉल्यूम की जगह लिख दूं एरिया इनटू हाइट। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? एंड व्हाट इज एरिया? सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये h और ये भी एक फोर्स है, ये दोनों फोर्स बैलेंस होने वाले हैं ना, तो मैं इक्वेट कर दूं दोनों को। s cos थीटा इनटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू रो पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई, एक r से एक r, रो और g और r को नीचे लेगा तो 2s cos थीटा किसके बराबर? रो r। आया प्रूफ? एच था, एच पढ़ा है ना पहले से भाई, बाकी सबको नीचे लिखना। ये प्रूफ करना था, तो दिस इज दी अनदर मेथड टू प्रूव दिस थिंग। इजी है। अब मेरा एक सवाल है, ये मैं पहले डिस्कस करना चाहिए। सवाल ये कि ये बढ़ रहा क्यों है ऊपर? मैं बोले ना राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, क्यों राइज हो रहा है? सर ये तो चलो समझ में आया था, यहाँ पर कॉनकेव या कॉन्वेक्स बन रहा है, चलो मान लेते हैं। बट इसमें पानी क्यों बढ़ रहा है? अंदर ऊपर क्यों जा रहा है या नीचे क्यों जा रहा है? नीचे का तो चलो हम लोगों ने केस डिस्कस नहीं किया, बट जा सकता है अगर थीटा की वैल्यू 90 से बढ़ी हुई तो। क्यों बढ़ रहा है? कौन फोर्स? इसको लिखो और सोचो क्यों पानी ऊपर जा रहा है? पानी नहीं, क्यों लिक्विड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? सोचो।